आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। ओके, तो पॉलिनोमियल में हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि क्या सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो पॉलिनोमियल होते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल के बारे में, उसकी डिग्री पढ़ी होगी, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। लेकिन पहले हम लोग क्या होता है कन्फर्म नहीं होते हैं कि पॉलिनोमियल आखिर है क्या। जब तक हमें पॉलिनोमियल की पूरी जानकारी नहीं होगी हम पॉलिनोमियल कैसे सही करेंगे, भाई हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी लेनी चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन ठीक से पढ़ना होगा कि आखिर पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Polynomial is a algebraic expression whose degree or exponent of each term always be a whole number। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल हो उसकी हर टर्म की, कोई भी टर्म हो, हर टर्म की जो डिग्री होगी या एक्सपोनेंट होगी वेरिएबल की, जैसे x है हमारा तो x की, या y पे डिपेंड है तो y की, या z पे डिपेंड है तो z की, तो उस वेरिएबल की जो पावर होगी, जो एक्सपोनेंट होगी, वो हमें कैसी चाहिए, होल नंबर चाहिए। होल नंबर मींस या तो पावर 0 या 1, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो एंड सो। मींस हमें वेरिएबल पे जो पावर है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन तो चाहिए। लेकिन अगर इनके अलावा कोई और एक्सपोनेंट होता है तो फिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ही हमको बता रही है कि सारे अलजेब्रिक टर्म की जो पावर होगी, एक्सपोनेंट होगी, वो एक होल नंबर होगी। और हमें होल नंबर को ही देख के बताना है, डिसाइड करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देख लेते हैं पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो मैंने बोला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। भाई ऐसा एक्सप्रेशन जो कि हमारे वेरिएबल पे बना हो, वेरिएबल से मिलके बना हो, जैसे 2x² प्लस 5x माइनस 16 है ना, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये हमने लिया 15x पावर 5 प्लस 1 अपॉन x पावर 2 प्लस x पावर 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 5। ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक हम ले लेते हैं कोई अभी ये हो सकता है, तो हम py ले लेते हैं। ठीक है, py y पावर रूट 18 प्लस 22 y स्क्वायर प्लस 15 प्लस 52 pz z पावर 20 प्लस z पावर 20.1 प्लस z पावर 2 प्लस 18। दिस इज ऑल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट px x पावर 8 प्लस 2x पावर 5 प्लस 1 अपॉन x पावर माइनस 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 8। इतने हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लिए 1, 2, 3, 4। क्या ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पॉलिनोमियल है? देख लेते हैं। हमें हर एक टर्म में चेक करना होगा क्या वेरिएबल की जो पावर है जिस पे ये डिपेंड है हमारा पॉलिनोमियल, उस वेरिएबल की पावर होल नंबर है। देख लेते हैं इस टर्म में। देखिए x की
पावर क्या है? 2. 2 इज होल नंबर और नॉट? दिस इज होल नंबर. ओके, नेक्स्ट यहां x की पावर क्या है? कुछ नहीं दिख रही ना, तो 1 तो होगी. ये 1 होल नंबर है या नहीं है? अच्छा, ये हमारा 16 लिखा है. क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे? 16x पावर 0 इक्वल 16 इंटू 1. ये क्या होता? 16 ही तो होता. यानी कि ये 16x पावर 0 है. तो क्या यहां वेरिएबल की पावर 0 है और 0 होल नंबर है या नहीं है? 0 होल नंबर है. 0 होल नंबर है. हमने तीनों टर्म्स की पावर को चेक किया. तीनों टर्म्स में वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर है. और जब ये होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है. ये पॉलिनोमियल. ओके, नेक्स्ट. क्या इसमें x की पावर 5 है? और 5 होल नंबर है. क्या इसमें x की पावर 2 है? लेकिन क्या ये जो, अगर मैं इसको फ्रिक्शनल फॉर्म की जगह सीधा एक डायरेक्ट तरीके से लिख दूं कि भाई ये जब डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर के फॉर्म में जाएगा तो इसकी पावर का साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा. प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा. तो ये जो था 1/x², ये क्या बन गया? माइनस. अच्छा, अब बताओ x की पावर होल नंबर है, -2 है ना? -2 होल नंबर में आता है? नहीं आता. आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है. वैसे कर सकते हैं भाई, ये 3 होल नंबर है, 2 होल नंबर है और x पावर 0 इज ऑल्सो 0 इज ऑल्सो होल नंबर. तो ये चारों टर्म तो सारे होल नंबर से रिलेटेड हैं. लेकिन x पावर नॉट अ होल नंबर, -2 इज नॉट होल नंबर. -2 होल नंबर ही नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है. ये पॉलिनोमियल नहीं है. इसको चेक कर लेते हैं. मैंने क्या कहा था? क्या y पावर √18 लिखा है? हाँ. अच्छा, √18 होल नंबर होता है क्या? नहीं होता है. इट इज अ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर, नॉट अ होल नंबर. सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है. जरा इसको देख लेते हैं. क्या ये हमारा देखो, z पावर 20 इज होल नंबर. z पावर 20.1 इज नॉट अ होल नंबर. z पावर 2 इज होल नंबर. z पावर 0 इज होल नंबर. अरे भाई, z पावर 20.1 हमारा होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल भी नहीं होगा. ओके. अच्छा, एक बात आती है, अगर मैं यहां रूट लिख देता, √18, तो हमें सिर्फ इसकी पावर पे ध्यान देना है. हमें इसके कोफिशिएंट पे ध्यान नहीं देना. कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है. कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है. हमें सिर्फ इसकी पावर पे ध्यान देना है. इसकी एक्सपोनेंट पे ही फोकस करना है. इसकी एक्सपोनेंट होल नंबर है या नहीं है, इनमें से कोई नंबर है या नहीं है. अगर है तो पॉलिनोमियल है, नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है. इसका एक टर्म ऐसा है जिसकी एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है. नेक्स्ट, इसको देखें. क्या 8 जो है वो होल नंबर है? भाई 5 भी हमारा होल नंबर है. और मैं इसको क्या करूंगा? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा, तो साइन क्या होगा? पावर का चेंज हो जाएगा. x पावर +3 लिखें या ना लिखें, +3, 3 ही +3. x पावर 2, x पावर 0. सो +3 इज ऑल्सो होल नंबर. सो इट इज अ पॉलिनोमियल. ये एक पॉलिनोमियल है हमारा. क्लियर हो गया कि आखिर पॉलिनोमियल कौन होते हैं? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ईच टर्म हैविंग अ होल नंबर, हैविंग अ एक्सपोनेंट एज अ होल नंबर. ओके, इस चीज पे हमें ध्यान देना होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है. अब पॉलिनोमियल के पार्ट्स क्या है? भाई हमने 9th क्लास में पढ़ा है, या हम इसको 9th क्लास में यूज भी कर सकते हैं इस वीडियो का. पॉलिनोमियल के पार्ट्स कौन कौन होते हैं? पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल जो होता है वो कौन कौन सा? एक तो होता है
मोनोमियल। मोनोमियल, अब मोनोमियल क्या है भाई? मोनोमियल हमारा जनरली एक ऐसा पॉलिनोमियल या ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, एक ही टर्म। मतलब सपोज कीजिए x पावर 50 या 100x पावर 50, एक ही तो टर्म है। मतलब कोई भी टर्म प्लस या माइनस से अलग ना हो, कोई भी टर्म प्लस या माइनस से अलग ना हो, अलग अलग ना लिखे हो, तो ये हमारा एक ही टर्म हुआ भाई। अच्छा, और भी लिख सकते हैं x पावर 80 है ना, 1/x पावर 50, ये भी हमारा, अच्छा माइनस कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, देख लो। अच्छा, एक और देख लेते हैं, py 2ab y पावर 2001, ये भी हमारा क्या है? मोनोमियल, बिकॉज इट हैव ओनली वन टर्म। इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म तो है, और अगर एक ही टर्म है तो ये क्या होगा हमारा भाई? मोनोमियल हुआ। ये हमारा क्या है? मोनोमियल हुआ। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम लोग बाइनोमियल पे। बाइनोमियल, बाय मींस टू, ओके। बाइनोमियल, अब बाइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे भाई? 2 टर्म्स होंगे, यानी कि एक में क्या होगा? या तो 1 प्लस होगा या 1 माइनस होगा। 1 प्लस हो सकता है या 1 माइनस हो सकता है, वो हमारा बाइनोमियल होगा। जैसे 2 टर्म होंगे, 2 टर्म एक प्लस से या माइनस से अलग होंगे, जैसे x प्लस 2 बाइनोमियल, x माइनस y, 2 टर्म्स है, देयर आर 2 टर्म्स, ओके। बाइनोमियल 100x पावर 50 माइनस x स्क्वायर, बाइनोमियल है ना। अच्छा, x पावर 150 प्लस 2 या 20 भी हो सकता है, या यहाँ माइनस भी हो सकता है, ठीक है, ये बाइनोमियल। बाइनोमियल में आप देख रहे हैं एक प्लस या माइनस की तरफ एक टर्म लेफ्ट में, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक राइट में। अच्छा, बात आती है कि ये जो प्रोडक्ट में होते हैं ये हमारे एक ही टर्म को डिनोट करता है। भाई मैं कहूँ आपसे 2 इंटू 3 इंटू 4, क्या करेंगे? 24, एक ही टर्म तो है ये भी तो एक ही टर्म हुआ है ना। थोड़ी देर लीजिए, तो ये क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा, ये बाइनोमियल होगा। अब आते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, अब ट्राइनोमियल क्या है? ट्राइनोमियल देख लेते हैं। ट्राइनोमियल वो है जिसमें 3 टर्म है ना, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। पॉलिनोमियल which contain 3 terms is known as trinomial. So x plus 2 minus y is trinomial. X square plus 2x plus 15, it is trinomial. 15x power 3 minus 2x square minus 8 is trinomial. ये क्या हमारा? ट्राइनोमियल। अब इसके बाद आता है हमारा मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल, व्हाट इज मल्टीनोमियल? द पॉलिनोमियल which contain more than 3 terms is known as multinomial. Means x power 5 plus x square plus x cube minus y plus 8, it is multinomial. It is multinomial, okay. X power 4 plus x square plus 3x minus 8, it is also a multinomial. ये सारे के सारे हमारे क्या? एक मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, ओके। अब बात आती है कि ये जो पॉलिनोमियल होते हैं वो कैसे होते हैं। हमें पता चल गया कि कितने टाइप हो सकते हैं। तो क्या पॉलिनोमियल लीनियर है?
क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। अब बात आती है कि लीनियर होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो मल्टीनोमियल हो, लीनियर होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो बाइनोमियल हो, लीनियर होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो ट्राइनोमियल हो, लीनियर होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल के किसी पार्ट से। क्वाड्रेटिक होने के लिए भी ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, बाई क्वाड्रेटिक होने के लिए भी ये कंडीशन नहीं होगी अप्लाई, और क्यूबिक के लिए भी नहीं होगी। क्यों? देखें जरा भाई, लीनियर कौन? अ पॉलिनोमियल whose degree is 1 that is called लीनियर पॉलिनोमियल। भाई लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? जिसकी डिग्री 1 हो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। अब डिग्री 1 का मतलब क्या हो गया? डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉन एज डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉन एज डिग्री। तो हाईएस्ट पावर जो होगी पॉलिनोमियल की वो डिग्री है। तो हम चेक कर लेते हैं, ये हमारा अगर हमने सपोज कर x लिख दिया तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। और अगर हमने लिख दिया x प्लस वाई प्लस ए, ऐसे लिख दिया कुछ इक्वल 0 लिख दिया जाए, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया, जनरली पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा, लीनियर की बात हो गई है तो ये भी तो है x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी हमारा क्या है? लीनियर। सबकी पावर देखो ना 1, इनकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन होते हैं? क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2, मतलब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो इसकी जो डिग्री है, डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे बड़ी पावर क्या है 2, और जो जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है, वही तो हमारा क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसकी 1 से कोई लेना देना नहीं, हमें सबसे बड़ी पावर से मतलब है। तो ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक है। भाई ये भी तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, 25x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर इज 2, ठीक है। अब आते हैं क्यूबिक पे। क्यूबिक पे अब क्यूबिक क्या होगा? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? 3 होती है। भाई जिसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी, वो हमारा क्या होगा? क्यूबिक होगा। तो देख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इट इज क्यूबिक, इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, अच्छा, x क्यूब इज ऑल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, अच्छा, ये हमारा ट्राइनोमियल है वैसे, लेकिन इस जो अगर पावर के हिसाब से देखा जाए ये क्यूबिक है, ठीक है, डिग्री के अकॉर्डिंग देखा जाए। अब आते हैं बाई क्वाड्रेटिक पे। तो बाई क्वाड्रेटिक में क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर होती है वो 4 होना चाहिए, भाई सीधी बात है। x पावर 4 इज बाई क्वाड्रेटिक, x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 15x क्यूब प्लस 8, इट इज बाई क्वाड्रेटिक। x पावर 4 माइनस y पावर 4, इट इज बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मीन हाईएस्ट पावर इज 4, which polynomial contain degree 4 is known as biquadratic. Okay, biquadratic polynomial। तो ये पॉलिनोमियल के बारे में पता चल गया कि आखिर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। अब हमें स्टडी करनी है किस बात की? हमें स्टडी करनी है इसके रूट्स के बारे में, रूट्स के बारे में, इसके जीरोस के बारे में, इसकी वैल्यूज के बारे में, इसके सॉल्यूशन के बारे में, इसके आंसर के बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, इनके बारे में स्टडी करनी है, इनके कोफिशिएंट के बारे में स्टडी करनी है। तो देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस टाइप से? ax स्क्वायर bx plus c. A is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, c
द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 और इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ये क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि हमारा ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा और हम इसको ax² + bx + c के टर्म में ही लिखेंगे। दूसरा हमें लिखना है ax³ bx² cx + d। तो यहां x³ का कोफिशिएंट क्या है? a, x² का कोफिशिएंट क्या है? b, x का कोफिशिएंट क्या है? c और कांस्टेंट क्या है? d। तो हम यहां लिख भी सकते हैं कांस्टेंट d। यहां कांस्टेंट क्या है? c। यहां कांस्टेंट क्या है? d। यहां कोफिशिएंट x का क्या है? c। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? b। कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है? a। लेकिन यहां कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? a। दोनों में अलग अलग है। ठीक है, तो हमें इन्हीं के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, कोफिशिएंट और अब बात आती है इसमें कहा गया है जीरोस या रूट्स भी कहा गया। रूट्स क्या होता है? आपसे कहा जाएगा रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल या एक टर्म बोला जाएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। मींस हम रूट्स के बारे में, जीरोस के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। और ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हैं वैल्यूज ऑफ x, रियल वैल्यूज ऑफ x। ये सारे के सारे क्या हैं? रियल वैल्यूज ऑफ x। मतलब x की रियल वैल्यूज, रियल नंबर्स के टर्म में जो x की वैल्यूज हैं वही हमारे रूट्स हैं, वही जीरोस हैं, वही सॉल्यूशन है। मींस आप रूट्स कहें, आप जीरोस कहें, आप सॉल्यूशन कहें, हर बार आप x की ही वैल्यू निकाल लीजिए। अब बात आती है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आती है सर जीरोस, चलो रूट्स तो समझ में आया कि हो सकता है आंसर हो, सॉल्यूशन तो डेफिनेटली आंसर ही होगा, लेकिन जीरोस कैसे? क्या है जीरोस? इसके बारे में बात करेंगे। सपोज कीजिए, इसको मैं थोड़ी देर के लिए निकाल दूंगा। सपोज करो हमारे पास एक x² + 3x + 2 ऐसा कोई पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है, तो हम इसमें x की वैल्यूज निकालेंगे। क्या करें भाई? सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट का और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मिलेगा? 2। और 2 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 × 1। प्राइम फैक्टर नहीं देखना, 1 भी होता है इसमें फैक्टर। ठीक है, 2 × 1। और इन्हीं फैक्टर को या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करके ये 3 लाना है। तो पता कैसे चलेगा कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है? तो आप कांस्टेंट का साइन देखिए, कांस्टेंट नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर कांस्टेंट नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करके रखेंगे, और अगर कांस्टेंट पॉजिटिव है तो ऐड करके इनको ये नंबर लेके आएंगे। मींस 2 + 1 कितना होगा? 3। बस हम 3 की जगह 2 और 1 लगा देंगे और साथ में x, यानी कि 2x + x + 2। क्या करें भाई? यहां x कॉमन आ जाएगा, x + 2। अच्छा, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन मींस वो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। इनको कौन डिवाइड कर सकता था? x डिवाइड कर सकता। इनको कौन डिवाइड कर सकता? 1 डिवाइड कर सकता है। तो 1 ले तो बाहर, x + 2।
अब थोड़ा मेरी बात को ध्यान से समझो, इसके साथ और इसके साथ कोई सेम वैल्यू दिखाई दे रही है, x प्लस 2, ये x प्लस 2 मैंने बाहर लिख दिया। अब इसके साथ क्या था, x, और इसके साथ क्या था, 1, लेकिन प्लस 1, इसको भी देखें, इसके साथ क्या था, प्लस 1, मैंने प्लस 1 रखा, और जो हमें मिला उसको भी हमने ब्रैकेट में रख दिया। ये दो जो मिले हैं ये पॉलिनोमियल के फैक्टर मिले हमको, क्या मिले हैं, फैक्टर मिले हैं। अब इन फैक्टर्स को क्या करेंगे हम x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, और हम देखेंगे कि x की वैल्यू -2 मिली, और हम एक x की वैल्यू जो है वो x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, और यहां से x की वैल्यू -1 मिली। अगर इन x की वैल्यूज को रखने से पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो ये वैल्यूज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएंगी, यही वैल्यूज सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएंगी, यही वैल्यूज रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएंगी। तो थोड़ी देर के लिए पुट करके देख लेते हैं क्या पॉलिनोमियल में सही में ये 0 कर पा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x की जगह -2 पुट करते हैं, -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 -6 प्लस 2 इक्वल 0। यस -2 गिव्स 0, -2 गिव्स 0, मतलब हम -2 रखने पे हमें 0 मिला, यानी कि x की जो -2 वैल्यू है ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल होगा, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अच्छा -1 चेक कर लेते हैं, -1 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर, भाई हमने x की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, जहां जहां x होगा वहां -1 करेंगे, 3 इंटू -1 प्लस 2 means 1 minus 3 plus 2 equal 0. It also means -1 gives 0. Hence -1 and -2, hence -1 and -2 are zeros, roots, solution of पॉलिनोमियल। क्लियर, मींस हमें इससे समझ में आ गया होगा कि कौन हमें, किसको हम जीरोस बोलते हैं, किनको रूट्स बोलते हैं, किनको सॉल्यूशन बोलते हैं। ये हमें पता चल गया होगा कि ये सारे के सारे सेम टर्म ही हैं, बस लिखा अलग है, वर्डिंग अलग है, बस, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। अब बात आती है कि जीरोस को हम बुक में तो जीरोस के बारे में कुछ और लिखा है, कह रहे हैं कि इनके रिलेशन के बारे में बताइए आप, कि कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस के बारे में रिलेशन बताइए। तो पहले हम समझ लेते हैं कौन से जीरोस के बारे में बात कर रहा होता है वो। इसमें क्या है, अभी हम x की वैल्यू लेके आए -2 और एक x की वैल्यू लेके आए -1। बच्चों आप इनमें किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा लिख सकते हो, मतलब हम अल्फा इक्वल -1 भी लिख सकते थे और बीटा इक्वल -2 भी लिख सकते थे। यहां मैंने अल्फा की वैल्यू -2 रखी और यहां अल्फा की वैल्यू -1 रखी, यहां बीटा की वैल्यू मैंने -1, यहां बीटा की वैल्यू -2, मींस x इक्वल अल्फा इक्वल बीटा, अल्फा एंड x इक्वल बीटा, both are same but the values of x are different, so alpha beta is also different। भाई यहाँ x तो हमारा ये भी है, x तो ये भी है, बट x की वैल्यू क्या है -2, यहाँ x की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ भी अल्फा हमारा x है, यहाँ बीटा हमारा x है, लेकिन इनकी वैल्यू हो सकती है -2 हो और यहाँ -1 हो। तो हमें कुछ नहीं, ज्यादा घबराना नहीं है, एक को अल्फा मानना है, एक को बीटा मानना है, दोनों के दोनों x ही हैं, ठीक है, इसमें टेंशन नहीं लेनी है। अब बात आती है कि अल्फा बीटा के बारे में हो गया, क्या रिलेशन है इनके बारे में। तो आप देखिएगा द सम ऑफ जीरोस बोला जाता है, द सम ऑफ जीरोस
इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। अब बात आती है बी क्या है? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड अल्फा इज वैल्यू ऑफ एक्स एंड बीटा इज ऑल्सो वैल्यू ऑफ एक्स। अल्फा बीटा बोथ आर वैल्यूज ऑफ एक्स। बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एनी डाउट? अच्छा डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अच्छा एक तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा इज वैल्यू ऑफ एक्स, बीटा इज वैल्यू ऑफ एक्स, बोथ आर जीरोस ऑफ polynomial and the product of zeros of polynomial is equal to c upon a. The sum of zeros of polynomial is minus b upon a. See what? C is a constant and a is coefficient of x square. अच्छा ये बात है, ये जो है ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल था भाई? ये तो हमारा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये तो हमारा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर क्यूबिक की बात आ जाए तो क्यूबिक की बात आ जाए क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, तब भी बच्चों आपको याद रखना है कि हमें जो सम ऑफ जीरोस मिलेगा, सिंगल जीरोस का सम मिलेगा, वो माइनस बी अपॉन ए होगा। मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। व्हाट गामा है ना, व्हाट गामा। अच्छा एक बात समझो, ये क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, कितने जीरोस मिले थे? 2 मिले थे। एक्स की कितनी वैल्यू मिलेगी थी? 2 मिली थी। ये क्यूबिक है, इसमें एक्स की वैल्यू 3 मिलेंगी। तो भाई एक एक्स होगा, एक एक्स और होगा, एक एक्स और होगा। इन सबकी अलग अलग वैल्यू आई होगी, सेम भी हो सकती है भाई, लेकिन ये वैल्यूज क्या होगी? एक होगी तुम्हारी अल्फा, एक होगी बीटा, अब तीसरा कुछ अलग से नाम देना होगा ना, उसका नाम गामा। ओके, तो द सम ऑफ सिंगल जीरोस इज ऑलवेज माइनस बी अपॉन ए। तो सिंगल जीरोस का जो सम होगा वो होगा हमारा माइनस बी अपॉन ए। इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है, चाहे अल्फा प्लस बीटा कहे तो माइनस बी अपॉन ए, यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कहे तो भी बी माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि यहाँ सिंगल जीरोस का सम हो रहा है और यहाँ ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। भाई कंडीशन बदलेगी ना इक्वेशन बदलने पे, ठीक है। अब आता है इसमें द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो एट अ टाइम। या हम कह सकते हैं द सम ऑफ 2 जीरोस, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस एट अ टाइम। मतलब 2 जीरोस के प्रोडक्ट का, एक बार में 2 जीरोस के प्रोडक्ट का सम। अब बात आती कैसे, देखिए ध्यान से। पहले अल्फा बीटा का प्रोडक्ट होगा, फिर बीटा गामा का होगा, फिर गामा अल्फा का होगा। मैंने क्या कहा? 2 जीरोस का जब भी प्रोडक्ट हो, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, यहां एक बार में 2 ही जीरोस का तो प्रोडक्ट हो रहा है। 2 जीरोस का जब भी प्रोडक्ट हो, C अपॉन A कंपल्सरी है। 2 जीरोस का प्रोडक्ट, यहां भी 2 जीरोस का प्रोडक्ट, यहां भी 2 जीरोस का प्रोडक्ट, यहां भी 2 जीरोस का, एक बार में 2 ही जीरोस का प्रोडक्ट हो तो C अपॉन A। फिर तीनों जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा क्या था? माइनस बी प्लस सी माइनस बी, माइनस बी अपॉन ए। इसमें ये होता है प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस, अगला होगा तो प्लस का। ये क्लियर हो गए? अच्छा ये तो जीरो, ये क्या है? द रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी एक रिलेशन है उनके बीच में, ये भी एक रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। ये क्वाड्रेटिक के लिए रिलेशन है और ये क्यूबिक के लिए रिलेशन है बच्चों। ये क्यूबिक के लिए है, ये क्यूबिक के लिए है। अब बात आती है कि आखिर अगर वो कहीं हमको जीरोस दे दे या सम ऑफ जीरोस दे दे या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दे और कहीं पॉलिनोमियल दो, हमको क्या करेंगे हम लोग? तो वो भी देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल हम लोग कैसे निकालेंगे। भाई पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमको इस चीज को समझना है, ठीक है। तो अगर वो आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता है
कि जीरोस आपको गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप हमको सॉल्व करके निकालो। तो सबसे पहले आपको कांस्टेंट लेना होगा, फिर होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा व्हाट बी अपॉन ए, ओके बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, है ना, एक्स प्लस सी, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे आपको अल्फा बीटा दिया है, सी मींस अल्फा इनटू बीटा, ओके अल्फा इनटू बीटा, ओके एंड अच्छा k what k is denominator of polynomial and k does not equal to 0, denominator 0 नहीं होगा। याद रखिएगा इसमें जो डिनोमिनेटर आएगा, सपोज करो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 हो, तो जाहिर सी बात है यहां पे 2 आएगा ना डिनोमिनेटर में, तो वो 2 जो है वही हमारा k है, डिनोमिनेटर इज 2। अच्छा जब डिनोमिनेटर नहीं आता तो k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू 1 होगी। जब डिनोमिनेटर नहीं होगा तो k की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और वैसे k की वैल्यू क्या होगी, डिनोमिनेटर, ओके। नेक्स्ट क्यूबिक के लिए चेक कर लेते हैं, k x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसमें x होगा माइनस अल्फा बीटा गामा, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। सेम कंडीशन उठा के वैल्यू रख दो, आपका पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो बच्चों हमें क्या करना होगा आगे, थोड़ा सा और बस, क्या है कि इतना बेसिक अगर हमें क्लियर हो गया तो हम आसानी से एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो हो गया, अब ग्राफिकल स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं। लोग क्या ग्राफ देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, है ना। तो देखो अगर ये ग्राफ है तो हम क्या करते थे, अभी पिछले साल हमने पढ़ा था x प्लस वाई इक्वल 8, इसका कोई ग्राफ बन जाता था y इक्वल 8 माइनस एक्स। क्या करते थे भाई, 1 पर वैल्यू रखते थे x की तो हमें y 7 मिलता था, x की 2 रखते थे तो 6 मिल जाता था। हम क्या करते थे ऐसे कुछ 1 2, और यहाँ अगर मैंने 1 रखी तो 7 मिल गया, और 2 रखी तो 8 मिल गया, ऐसे कुछ ऐसे 6 मिल गया, 6 मिल गया। और इन पॉइंट्स को क्या करते थे, ज्वाइन करते थे तो हमें क्या मिलती थी, एक लाइन मिल जाती थी भाई। तो आप खुद देखते होंगे ये लाइन एक जगह हमें x पे कट करती मिलती थी, तो x की वैल्यू कितनी मिली, 1, x की वैल्यू कितनी मिली, 1, वन सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि जरूरी है क्या ऐसा, जरूरी है क्या ऐसा, भाई ये ग्राफ जो है हमारा कुछ ऐसा भी तो हो सकता था, ये भी तो किसी पॉलिनोमियल, देखिए एक बात याद रखिएगा, मैं कहूं 2x पावर 15 प्लस x प्लस 18x स्क्वायर, इसका जरा ग्राफ बना के देखो। आप x की वैल्यू रखते रहेंगे और आपको ना जाने कैसा ग्राफ मिलेगा। ऐसे ग्राफ को हम जनरली कंप्यूटर से ड्रॉ करते हैं, ऐसे ग्राफ को आसानी से बनाना, मतलब हम बना नहीं सकते ऐसे ग्राफ को। क्या होगा, जितने बार हम पॉइंट रखेंगे क्या पता हमारा एक पॉइंट यहां आ जाए, अगला पॉइंट यहां आए, उसके बाद वाला पॉइंट यहां आए, इसके बाद वाला पॉइंट यहां आए, उसके बाद वाला पॉइंट यहां आ जाए, अगला पॉइंट यहां आ जाए, फिर ये बहुत क्लोज पॉइंट आएंगे। और कुछ हो सकता है कुछ हमारा ग्राफ ऐसा भी ग्राफ बन सकता है, ये भी कोई ग्राफ ही है, ये भी तो एक ग्राफ है। इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई, ये ग्राफ जो है, और ये क्या करेगा, x की वैल्यूज को दिखाता रहेगा हमको। अच्छा ये ग्राफ जो है इस पॉलिनोमियल, सपोज करो ये ग्राफ हमारा सफिशिएंट ग्राफ है किसी पॉलिनोमियल का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी का ये ग्राफ है, किसी का ये ग्राफ होगा, तो इसने x को कितनी जगह पे बाइसेक्ट किया, इंटरसेक्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 8। अच्छा तुमसे कोई कहे कि ये ग्राफ है हमारे पास,
इसमें कितने जीरोज हैं? तो 1 2 3, कितने जीरोज हैं? 3, नंबर ऑफ जीरोज आर 3। अच्छा तुमसे कोई कहे कि ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें कितने जीरोज हैं? 2, कितने जीरोज हैं? नंबर ऑफ जीरोज इज 2। एक्सरसाइज 1 इज डिपेंड ऑन दिस। कंप्लीट। सबसे पहले एक चीज देखना, क्या ये पॉलिनोमियल px लिखा है या py लिखा है? अगर px लिखा हो तो x एक्सिस को चेक करेंगे, इसने x एक्सिस को कितनी जगह पे कट किया, और अगर py लिखा हो तो y एक्सिस को चेक। ओके, तो ये हमारा जो बेसिक था वो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो हमने यही कर दिया, जस्ट आप देखेंगे तो यही होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग कि क्या करना होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक्सरसाइज नंबर 2.2 नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा पूछा क्या है? फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। पॉलिनोमियल क्या दिया है ध्यान से? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें क्या करना होगा? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट 8 का प्रोडक्ट कराना होगा 8 में, और इसके फैक्टर करने होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टर में। अब इन फैक्टर्स को ही इस तरह से हमें एडजस्ट करना होगा कि हमें ये 2 मिल जाए, और वो एडजस्टमेंट इस साइन को देख के करना है, कांस्टेंट के साइन को। कांस्टेंट का साइन क्या है? नेगेटिव साइन है, तो इन फैक्टर्स को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करके 2 लाएंगे। तो ये फैक्टर क्या हो सकते हैं? 2 इंटू 2 भी तो हो सकता है, 2 इंटू 2 भी हो सकता है। अच्छा अगर ये 7 होगा, कहीं ये 7 होगा, सोच लो थोड़ी देर के लिए, ये 7 होगा, तो हम क्या करते हैं? 8 माइनस 1 कर देते, 8 इंटू 1 लेके 8 इंटू 1 लेके 8 माइनस 1 कर देते, यहाँ 4 माइनस 2 कर देते। आ रहा है समझ में? लेकिन ये तो 2 है, इस पे ध्यान देना। अच्छा बात आ रही है कि हमें -2 चाहिए कि +2 चाहिए? इससे तो पता चला सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन -2 चाहिए कि +2 चाहिए? तो -2 चाहिए तो 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, 2 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन क्या कर देंगे? पलट देंगे भाई हम, ठीक है। तो यहां क्या करना है? -2 की जगह ये दोनों नंबर्स को यूज करना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन कौन? जो दोनों को डिवाइड कर सके। x माइनस 4, 2x माइनस 4। अच्छा इसके साथ क्या था? x माइनस 4, इसके साथ क्या था? x, इसके साथ क्या था? +2, है ना, दोनों को ब्रैकेट में रखते हैं। ये हमारे फैक्टर हो गए। अभी जीरोस नहीं निकले, अभी जीरोस नहीं निकले। जीरोस कैसे निकलेंगे? सबसे पहले हम पॉलिनोमियल या जो फैक्टर होंगे उनको जीरो पे करेंगे। क्या मिलेगा भाई? x इक्वल 4, x इक्वल -2। ये हमारे क्या है? जीरो। यही हमारा अल्फा है और ये बीटा है। अब वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है? ध्यान से देखो, कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्या रिलेशनशिप थी भाई? याद होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। व्हाट अल्फा? 4 एंड बीटा -2 माइनस b क्या है यहां पे? b हमारा -2 होगा भाई, x का कोफिशिएंट -2 और a कौन? x का कोफिशिएंट 1, तो क्या होगा? 2 इज इक्वल टू 2। वेरीफाइड, रीड आउट। नेक्स्ट देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a।
अल्फा, व्हाट अल्फा, 4 into -2 is equal to -8 upon 1. -8 is equal to -8. It is also verified. It is also verified. So first part is complete. Next one, next question जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो। अच्छा बच्चों, जो प्रॉब्लम आती है आपको वो आप हमसे डिस्कस कीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी जाके डिस्कस कीजिएगा। और अगर आपके पास मेरा नंबर है तो उस नंबर पे आप क्वेश्चन को या जो भी आपका क्वेश्चन है वो भेज सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसमें जो है फोर्थ देख लेते हैं इसका पार्ट, 4u प्लस 8u, ठीक है। ये भी तो हमारा पॉलिनोमियल है pu, है ना। क्या करें भाई, इसमें क्या कॉमन आएगा, 4u कॉमन आ जाएगा, u प्लस 2। तो क्या करें भाई, दो फैक्टर हो गए, 4u इक्वल 0, 4u इक्वल 0, देन u इक्वल 0, u इक्वल 0 एंड u प्लस 2 equal 0, then u equal -2. Here both zeros are 0 and -2. Means alpha equal 0 and beta equal -2. रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। अब भाई स्क्वायर वाले का जो कोफिशिएंट होता है वो a यानी कि 4, और जो सिंगल लीनियर होता है उसका कोफिशिएंट क्या है, b, a। कांस्टेंट इसमें क्या है, 0, याद रखिएगा, कांस्टेंट है ही नहीं तो वो 0 ही होगा, ठीक है। क्या करने जा रहे हैं हम लोग बच्चों अल्फा और बीटा की वैल्यू रखने जा रहे हैं। अल्फा क्या है हमारे पास 0 और बीटा क्या है -2, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन, अच्छा ये u यहां से b 8 अपॉन 4, ओके। ये क्या होगा, -2 इक्वल -2, इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। अच्छा अल्फा इंटू बीटा चेक कर लेते हैं, c अपॉन a। अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा तो हमारे पास 0 है, और बीटा क्या है -2, c क्या है हमारे पास 0, और ये क्या है हमारे पास 4। तो 0 इक्वल 0 तो हुआ, ये भी क्या होगा, वेरीफाइड हो गया, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या करना होगा उसमें। कुछ नहीं है बच्चों, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है इसको करना, ठीक है, कोई टफ वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो फिफ्थ है, t² - 15। क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं, t² - √15 is also a quadratic polynomial. t² means -√15। अच्छा a² - b², a plus b, a minus b, t minus √15, t plus √15. So t minus √15 equal 0, t plus √15 equal 0. So t is equal to plus √15 और t is equal to minus √15। अच्छा यहां पे क्या होगा, ये हमारा होगा 1 t² का कोएफिशिएंट, b 0 होगा, क्यों, t तो है ही नहीं, t है ही नहीं इसमें, और c कांस्टेंट -15 होगा। इसको देख के हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, ओके। So alpha plus beta, what? Minus b upon a. Alpha क्या है हमारा, √15 minus √15 equal -0 upon 1. So this is 0 equal 0. It is verified. It is verified. Next, alpha into beta is equal to c upon a. Alpha what? √15. Beta √15 minus √15 equal to c 15 upon 1.
So -15 equal -15. This is also verified. LHS equal RHS. Question number first is over. Remaining questions are होमवर्क. इसको होमवर्क की तरह लें, आप खुद से करें. एक दो क्वेश्चन आप जो छोड़े जाते हैं उनको कोशिश करें लगाने की. जब नहीं बनते तो उसको पूछा भी जा सकता है. ठीक है, वीडियो को फिर रिपीट करके देखा जा सकता है. फिर से इससे हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. और स्टडी के लिए थोड़ा हमें टाइम देना ही होगा बच्चों. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. इसका एक्सरसाइज नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. अच्छा, क्वेश्चन को कभी कभी हम पढ़ने में क्या करते हैं, गलती कर देते हैं. गिवन कुछ होता है और हम रखते कुछ होता है. जैसे इसमें क्या कहा है कि फर्स्ट पार्ट में जो है इसके दो वैल्यूज दी है. एक की है 1/4 और एक की है -1. और उसमें लिखा है क्वाड्रेटिक फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना. और गिवन क्या है, द सम एंड प्रोडक्ट. ये क्या है, सम है और ये क्या है, प्रोडक्ट है ऑफ जीरोस. यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अल्फा इक्वल 1/4 और बीटा इक्वल -1, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं. ये गलती है, ये रॉन्ग है. ऐसा आप जब तक क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आपको यही नजर आएगा. अगर आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेते हैं तो आपको बिल्कुल साफ साफ ये क्लियर हो जाएगा कि आपको दिया है. अब क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हमने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि पीएक्स में क्या करना होगा आपको, पॉलिनोमियल में क्या करना होगा, क्या करेंगे बेटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यही बताएगा. अब क्या करें, हम इसको चाहे यहां से लिखना है. ठीक है, इस स्टेप को यहां लिखना. तो px इक्वल के अल्फा x² माइनस 1/4 x प्लस -1. बच्चों यहां एलसीएम क्या होगा, 4 है ना. 4x² माइनस x माइनस 4. अच्छा, एक बात और थोड़ा ध्यान से देखो. मैंने कहा था ये क्या होगा, डेनोमिनेटर. ये क्या होगा, डेनोमिनेटर. ये k इक्वल 4. सो px इक्वल 4x² माइनस x माइनस 4. ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया. और इसको चाहो तो 2x माइनस, हाँ ठीक है, ओके. ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया 4x² माइनस x माइनस 4. क्लियर हो गया होगा ये. ठीक है, तो इसी से आपको क्या करते हैं, बाकी जो इसके पार्ट्स दिए हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट हैं. तो एक मैंने बता दिया, सारे ऐसे ही हैं, एकदम डिक्टो यही है. अल्फा प्लस बीटा की सभी वैल्यू दी है और अल्फा इंटू बीटा की सभी वैल्यू दी है. तो आपको सारे पार्ट्स क्या करने हैं, खुद से करने हैं. ओके, नहीं बनते तो आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं. ओके बच्चों, ओके, थैंक यू.